नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टार सिटी न्यूज़ चैनल से। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रविंदर पाल सिंह जी हैं, जो कि भारतीय नागरिक एकता मंच के प्रधान हैं और बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। आइए इनसे मिलेंगे और इनसे सीधी बात करेंगे। दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर कितनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका रविंदर जी। थैंक यू सर, सबसे पहले सवाल कर लेते हैं सर, भारतीय जनता पार्टी की जो ऐतिहासिक जीत हुई है 27 सालों बाद, कितना लगता खुशी आपको, कैसा लग रहा था इस जीत को लेकर? देखो, मुझे तो कॉन्फिडेंस पहले दिन से था कि हम जीतेंगे। तो पहले भी मैंने 2 इंटरव्यू दिए, उसमें मैंने सीधा बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी की जो वर्क शैली है, जो वर्क करने का वो है, टीम वर्क का, बहुत अच्छा है। और उसका रिजल्ट आपके सामने ही है। पर सबसे पहले तो मैं दिल्ली के पॉपुलेशन, दिल्ली के नागरिकों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने बीजेपी पर विश्वास रखा और बड़ी अच्छी बहुमत से बीजेपी को जिताया। अच्छा, इस जीत की वजह क्या जानना चाहते हैं? इसकी जीत की वजह क्या रही? इस जीत की वजह अमित शाह और मोदी जी हैं, जिनका विश्वास के उनके वर्ड्स और उनकी कमिटमेंट के ऊपर लोगों ने दिल्ली में वोट डाला। और उनकी टीम वर्क, जो उन्होंने सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट किए, लीडर जो दिल्ली के लिए सिलेक्ट किए, वो बड़े अच्छे थे। ये मैं मोदी जी और अमित शाह जी की क्वालिटी देखता हूँ कि उनको लीडर सेलेक्ट करने में उनका हुनर बहुत है। अच्छे लोगों की पहचान है उनमें, और अच्छे लोगों को दिल्ली में लेके आए, और उसी के कारण है कि हम दिल्ली में अच्छी ताकत से हम जीते हैं। अब क्या लगता है दिल्ली में क्या स्वरूप होगा, किस तरह से विकसित होगा दिल्ली सर? कई लोग चाहते हैं कि हमें यूपी जैसा हमें चाहिए डेवलपमेंट, क्या लगता है आपको दिल्ली में इस तरह से होगा सर? दिल्ली अपने आप में, दिल्ली का हिंदुस्तान का दिल है, और 10 साल से हम काफ़ी पीछे रह गए। तब सबसे पहले तो हमें काम करने की जो स्पीड है, चाहे वो बिजली हो, बिजली के बिल हो, पानी हो, सड़कें तो बनी नहीं, ड्रेनेज सिस्टम है। जहाँ पहले 10 लाख बंदे रहते थे, अब 25 लाख आदमी रहते। तो मैंने देखा कि जो ड्रेनेज सिस्टम है बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है, और पिछले मेरे 5 साल से नालियाँ भी साफ़ नहीं हुई। तो कार्यकर तो बहुत है, 10 साल में सारा कोलैप्स सिस्टम ही था। कोई सड़कें, फुटपाथ ले लो तो फुटपाथ की एंक्रोचमेंट देख लो। और जहाँ आबादी पहले मेरे ख्याल 1.25 करोड़ थी, अब 1.5 करोड़ होगी, और अनअकाउंटेड लोग दिल्ली में आ चुके हैं। और ट्रैफिक का तो बुरा हाल है, जहाँ पहले आधा घंटा लगता है, अब 1.5 घंटा ट्रैफिक में लगता है। ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए, और सड़कों में सुधार जो है वो तो सब हो ही गई अभी। अब हम पावर में आए हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा होएगा ही, कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा होगा मेरे ख्याल से तो। और हम भी सर, जैसे डबल इंजन की सरकार है, क्या लगता है दिल्ली में चलेगा उस तरह का शासन? हाँ, बिल्कुल चलेगा। यूपी में जैसे डबल इंजन का है, तो दिल्ली में भी वही सरकार, वही सिस्टम चलेगा। और दिल्ली में मैंने देखा अभी, जो अभी हमारे एरिया के एमएलए साहब, विधायक साहब तरविंदर मारवा जी, जो अभी सुष्टिवदय जी को हरा के आए हैं, उन्होंने अभी एक मुझे नहीं लगता, जब से उनकी जो विजय डिक्लेयर हुई है, एक दिन भी घर बैठे हो, हर मोहल्ले में जाके हर को पर्सनली थैंक यू करके आ रहे हैं, और उनको मिलजुल के आ रहे हैं, उनसे काम पूछ रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम मारवा जी खरे उतरेंगे और अच्छा काम करेंगे। तो इलेक्शन में काफ़ी आपकी भी भूमिका रही, आपने बूथ स्तर पे आपने काम किया इलेक्शन समय में। हाँ, मैंने इस बार तो बड़े अच्छे ग्राउंड लेवल पे काम किया। मुझे जिम्मेवारी दी मारवा जी ने कि इलेक्शन अपने बूथों पे कंट्रोल करो। मुझे उन्होंने 8-10 बूथ दिए, तो हमने अब बूथ पे तो हमने पूरा काम किया। पर हमने ये देखा कि इसमें आरएसएस का भी बड़ा अच्छा सहयोग था, और बाकी स्टेट से भी काफ़ी लोग आए हुए थे जो हमें मोटिवेट कर रहे थे। आरएसएस का भी काफ़ी अच्छा, और ग्राउंड लेवल पे जो मैंने देखा है कि क्या बोलते हैं इसको, मैनेजमेंट ऑफ और इलेक्शन बड़ा अच्छा था। हमें लग रहा था कि हम एक बड़े अच्छे ग्रुप में काम करें और फैमिली में काम करें। सिख सेल के जो लोग हैं, जो सिख कौम को भी काफ़ी अच्छा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और मोदी जी की जो प्यार है सिख कौम के लिए, वो तो आपको सबको पता ही है कि उनका कितना लगाव है सिख कौम के साथ। और उन्होंने जो काम किया सिख कौम के लिए पिछले 2-3 सालों में, उसका तो कोई एक्सप्लेन किया नहीं जाता, सबके सामने ही है, चाहे कोई। हाँ जी, जरूर सर, भारतीय नागरिक मंच आप के अध्यक्ष हैं, तो भारतीय नागरिक मंच के नेतृत्व में आप क्या क्या काम कर रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि जो आरडब्ल्यू के जितने भी नागरिक दिल्ली के हैं, जो समस्याएं, जो मेन तौर पे तो रोड्स हैं, सड़कें हैं, ट्रैफिक है। जो ट्रैफिक तो बेहिसाब होता जा रहा है दिल्ली में, कंट्रोल ही नहीं है। और सड़कें तो रिपेयर हो जाए तो बहुत अच्छा है। और कई जगह तो टेंडर पास भी हो गया। मैं तो हैरान हूँ, हमारे एरिया में टेंडर भी अलॉट होने शुरू हो गए। हफ्ते 15 दिन के अंदर अंदर काम इतना स्पीड से हो गया कि उनको पता है काम करना है, तो सारा जो मशीनरी है गवर्नमेंट की एक्टिव हो गई है कि अब तो काम करना ही पड़ेगा।
पहले तो बहाना था हमारे पास फंड नहीं है, अब ये नहीं है, अब फंड पता नहीं एक हफ्ते में कहाँ से जनरेट होगा और काम शुरू भी हो गया। ये बहाने जो केजरीवाल के थे, आम आदमी पार्टी के थे, जो हमारे पास पैसा नहीं है, हमें ये एलजी साहब में काम नहीं करने दे रहे, हमें ये कोई सब बहाने थे। अब ऑटोमेटिकली हफ्ते में कैसे एनर्जी जो मशीनरी काम कर पे आ गई सारी की सारी। तो एनर्जी देखी जा रही है बीजेपी में, मतलब हाँ, हमारे में भी एनर्जी है और जो गवर्नमेंट स्टाफ के जो लोग हैं वो भी एक्टिवली काम पे हो गए, ड्यूटी पे आना शुरू हो गए और काम उनको पता है अब काम करना है, तो काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। जो मैंने देखा है मेरे एरिया में भी, उन्होंने जो सड़कों का था कह रहे अब टेंडर पास हो रहा है महीने के अंदर अंदर, और ये नालियों का भी काम शुरू हो जाएगा, जो टॉयलेट टूटे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, और ट्रैफिक मॉनिटर तो एक सेंट्रलाइज है, वो तो देखो चीफ मिनिस्टर साहब जो भी बनेंगे वो करेंगे हमारे। और कुछ लास्ट में, अंत में कुछ संदेश देना चाहते हैं कुछ जनता या पार्टी में? मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मोदी जी, हम तो एक बार मजाक भी कह रहे हैं, मोदी जी एक गुलाब है, फूल हैं, और हम सारे उनके भंवरे हैं। हम मोदी जी के आसपास घूमते हैं, उनका शहद, उनकी खुशबू, उनकी जो महक है हमें आती है, हम एनर्जी आती है। हम भंवरे और मोदी जी गुलाब का फूल है हमारे लिए। हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ हमेशा रहेंगे, उनकी विचारधारा पे ही चलेंगे। उनका जो विज़न है ग्लोबल लेवल पे, हम उनके साथ हैं और हमें उन पे पूरा विश्वास है। ठीक है, धन्यवाद, आपने समय दिया सर। तो ये हमारी सीधी बात रविंदर पाल सिंह जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।